मिनट ग्रीन पॉडकास्ट में बहुत बहुत खुश आमदीद। हम एज अ मीडिया हाउस हर तरह की ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग, हम दो लोगों के अलावा बहुत सारे बिहाइंड द कैमरा होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जियो, जो कि बहुत ही बड़ा और ग्रूम्ड चैनल है, उसमें कल एक वीडियो जो कि एक सराइकी ज़ुबान में थी, उसमें कोई गलत लैंग्वेज यूज़ की गई, वो ऑन एयर गई। ये प्रोसेस ऑन एयर जाने का कितने मरहलों से होकर गुजरता है मुझे पता है, ऐसे साहब को पता है, लेकिन फिर भी ये गलती किस तरह ऑन एयर चली गई, इसके बारे में ये किस तरह ये वक़ुआ पेश आ गया, ऐसे साहब बताइएगा ज़रा। अच्छा, आप उस वीडियो की बात कर रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने हमारा रेप कर दिया है। जी जी बिल्कुल। और उसमें फिर वो जियो ने अब तक वो माजरत भी कर ली है, तो इसको इस पे वीडियो करने की क्या जरूरत है? सिंपल एक ओवरसाइट, एडिटोरियल ओवरसाइट हो गई है, जिसको वो जियो का जो न्यूज़ रूम है, जो शायद सोफर आई थिंक इज कराची बेस्ड, तो उनके उसमें ये चीज़ें नहीं थी कि ये एक जो जागन है, स्लैंग है, सॉरी, और वो किसी ने कहा, और इन द फिट ऑफ रेज था उस आदमी के साथ। मुझे तो बहुत हमदर्दी है कि जिसका हर साल फ्लड में घर बह जाता है, और हमने उसका एक फिक्रा पकड़ के उसको रगड़ रहे हैं। तो नॉट अ बिग डील। ये मीडिया हाउसेज हैं, इसमें डेली की बेसिस पे एरर और ब्लंडर ये चल रहे होते हैं, क्योंकि ये डे टू डे इशू है। न्यूज़ की तरसील हर लम्हा हो रही होती है, तो उसमें उस प्रोसेस में कई सारे लोग होते हैं। जियो का जो एडिटोरियल वो है प्रोसेस, वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे एक एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउस में होना चाहिए। तो उसमें एक लफ्ज़ ये चला गया, झंग की वो सराइकी डायलेक्ट में वो कह रहा है कि जी हुकूमत हमें हर साल रेप कर देती है। तो इट्स अ स्ट्रीट लैंग्वेज, कॉमन स्लैंग है उधर का। तो इस पर अब आप क्यों प्रोग्राम कर रही हैं और साथ हंस भी रही हैं? सर मैं प्रोग्राम इसलिए करी हूँ क्योंकि एरर और ओमिशंस होते हैं। जैसे अभी हमारे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कौवे जो वो बोल रहे हैं, वो हमारी एरर है, तो इसलिए एरर्स तो होती हैं, और ह्यूमन एरर है, और इसमें हम क्या, और ये बेसिकली क्रो एरर है। लेकिन सब हमारा अगर चैनल की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस से करके फिर भी कोई ना कोई गलती चली जाती है ऑन एयर। लेकिन ये जो स्लैंग लैंग्वेज है, इसको हमें फिर थोड़ा सा इम्प्रूव करने के, बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें उस तरह के लोग बिठाने चाहिए जिनको, जिस तरह अगर कोई पश्तो में कर दे तो फिर तो वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आएगी। और वो सारा पाकिस्तान में मसला क्या है, आपने रोड शो किए है ना, आप अपने मिनट मिरर न्यूज़पेपर के फीचर्स के लिए जब जाती हैं, किसी फंक्शन पे जाती हैं, किसी उस पे जाती हैं, मैंने आपको देखा था लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल पे आप गई हुई थी और लोगों से बात कर रही थी। तो इशू अब क्या होता है कि लोग ओपिनियन देने से कतराते हैं, ये आपने नोट किया है ना। और अगर किसी कोई बात करने के लिए तैयार हो जाए तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो उसके बरअक्स दूसरी अपनी राय दे रहे होते हैं। एक दफ़ा मैंने देखा, वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी और बहुत एस्टेब्लिश्ड, अब वो जर्नलिस्ट भी हैं, दुआ मिर्ज़ा। वो एक अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कह रही है कि मैं लाहौर वेमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ और इधर कोई लड़की मेरे से बात करने को तैयार नहीं है। वो कोई मैच था तो उसमें वो कमेंट लेने गई हुई थी। पाकिस्तान में ये अलमिया है। मैं एज न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जब किसी से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी एक गल में दस रहे हैं लेकिन डोंट मेंशन माय नेम। वो फिर एक कैमरा है, तो वो रिपोर्टर्स जब फील्ड में जाते हैं उनको पता होता है कि वो बेचारे लोगों से बात करने के लिए तरस रहे हो, एक एक को पकड़ते हैं कि आए जरा बात करेंगे। तो कोई अब तैयार हो गया है और एक बंदे ने अपने नेचुरल वे में एक बात कर दी है, तो वो उसकी जो वीडियो हमने पकड़ के जियो को वो करना शुरू कर दिया। खुदा के लिए इस तरह ना करें, वो रिपोर्टर की जॉब को ख़तरा हो जाएगा। आगे जो न्यूज़पेपर, आगे जो न्यूज़ रूम के लोग हैं जो एडिटोरियल के उसमें हैं, उनकी खिंचाई हो रही होगी। इसको एक एरर समझ के एंजॉय करें। और आपने कितनी दफ़ा देखा है वो वीडियो? 2-3 दफ़ा तो मैंने देखा है। मज़ा आता है वैसे वीडियो देख के। नहीं देखे वो आदमी किस तरह अपने एहसासात की तर्जुमानी कर रहा है। और फ्लड एक
उनके लिए एक एनुअल रिचुअल बन चुकी है, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत हमारे लिए कुछ करे, कोई एम्बैंकमेंट करे या उनको रिलोकेट करे, कुछ तो करना चाहिए ना हुकूमत को। या फ्लड के बाद जो कंपनसेशन होती है, कोई एड होती है, कोई उनके रिहेबिलिटेशन का काम शुरू करे, वो कुछ नहीं होता तो लोगों में फिर ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। ये लैंग्वेज मेरे ख्याल से सर सराइकी में बोल रहा था जो बंदा, और मेरे ख्याल से जो बंदा एडिट कर रहा था या जो वीडियो को निकाल रहा था वो उसको आइडिया नहीं था कि ये बोल कर है बेसिकली। देखिए ये झंग जो है ना, ये सराइकी, उधर एक डायलेक्ट उसका झंग का एक अपना डायलेक्ट है सराइकी का, और बहुत ही खूबसूरत वो है। यानी कि ये आम जो मेन स्ट्रीम सराइकी है ना, जो मुल्तान में है, जो बहावलपुर में है, जो दमान में है और थल के इलाकों में है, वो उससे थोड़ा सा ये हट के हो जाता है। लेकिन सराइकी लैंग्वेज इसको ऑन करती है। झंग को इनफैक्ट सराइकी एरिया ही कंसीडर किया जाता है। ये और बात है कि वो झंग चूँकि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो कभी भी जब सराइकी इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं तो वो एक जो प्रपोज्ड सराइकी सूबा है जिसे साउथ पंजाब प्रोविंस कहा जाता है, तो उसमें ये झंग फॉल नहीं करता। लेकिन ओवरऑल जो सराइकी की डोमेन है वो झंग है। झंग से ऊपर खुशाब है, सरगोधा के एरियाज हैं, ऊपर से मियाँ वाली और डेरा इस्माइल खां, और फिर ये 3 जो डिवीजन्स हैं मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खां, ये सराइकी एरियाज में होते हैं। तो ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है बाय द वे। जी सर, बहरहाल आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट में।